हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए भी लास्ट सेशन में हमने मैट्रिसेस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को कराया था। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, और मल्टीपल प्रॉब्लम्स हमने उस पर किए थे। आज उस सेशन को आगे लेके चलते हैं। देखिएगा ज़रा, आज ट्रांसपोज वगैरह भी कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट सेशन है तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। देखिए लास्ट क्लास में हमने आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखाया था। मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ भाई। दो मैट्रिक्स है, मान लो एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, एक मैट्रिक्स है b जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q। इन दोनों का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, क्या बताया था उस दिन कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब यहाँ से n p के बराबर होना चाहिए। मतलब पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, पहली चीज। और जो नई मैट्रिक्स मिलेगी आपको मल्टीप्लाई होके, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस q। अच्छा, एक चीज और बताई थी मैंने आपको, इन जनरल याद रखना, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए बी और बी ए जनरली इक्वल नहीं होता। ठीक है, इक्वल हो सकते हैं लेकिन उस पर सर्टेन कंडीशंस होगी, कंडीशंस लगानी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बता देंगे आपको। अभी ट्रांसपोज में भी एक प्रॉब्लम कराएंगे जिसमें ए बी इक्वल्स टू बी ए आ जाएगा, बट जनरली ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, ये बात याद रखना आप लोग। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले थोड़ा सा उस पर एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम कर लेते हैं। देखिए आजकल ना इस तरीके का प्रॉब्लम आता है। मान लीजिए लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू। अब इसमें चार ऑप्शन दे देगा आपको। पहला ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, तीसरा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, चौथा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ये चार ऑप्शन है मेरे पास, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो ये जानना चाहता है। देखिए मैक्सिमम बच्चे अननोइंगली गड़बड़ कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता, मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। ये जो प्रॉपर्टी है, आप ये करा करते थे a माइनस बी ए प्लस बी, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता था नंबर्स में। बट हम मैट्रिसेस में हैं तो मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। इसको ऐसा लिखने का एक बहुत बड़ा कारण है जो अभी थोड़ी देर में स्पष्ट करेंगे। देखिए जरा ध्यान से, तो बिना सोचे समझे आंखें बंद करके ये आंसर आपने नहीं देना, इसका ये आंसर करेक्ट नहीं है। आइए जरा दिखाते हैं क्या होगा। आप क्या करिए, ये पकड़िए इसको। सो दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिंपली आप ब्रैकेट ओपन कीजिए। ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे, सो ए इंटू ए करोगे तो आपको ए स्क्वायर मिलेगा, ए इंटू माइनस बी करोगे तो माइनस ए बी, बी इंटू ए करोगे तो बी ए, और माइनस बी इंटू बी हो गया आपका माइनस बी स्क्वायर। अब जिस बंदे को ये आंसर देना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इन दोनों को कैंसिल करना पड़ेगा, तभी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब ये तो माइनस ए बी है और ये क्या है, बी है, तो अभी तो नहीं कैंसिल होंगे, पलटना पड़ेगा। मतलब अगर आप इसको ऐसा लिख दो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन मैट्रिसेस में तो ए बी और बी ए इक्वल होते ही नहीं है, तो आप ए बी को पलट के बी ए नहीं लिख सकते। अगर आप ए बी ए को पलट के बी ए नहीं लिख सकते, अगर आप ए बी को बी ए नहीं लिख सकते, तो फिर ये दोनों आपस में कैंसिल भी नहीं हो सकते। अगर ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होंगे तो यही मेरा फाइनल आंसर रहेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 है, ना कि ऑप्शन ए। आइए नंबर्स में भी दिखा देते हैं। मल्टीप्लाई करो जरा भाई, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। इन नंबर्स ए इंटू बी और बी इंटू ए में कोई फर्क नहीं होता। नंबर्स में जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप चेक कर लो भाई, 2 इंटू 3 कर लो, 3 इंटू 2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 6 आएगा। तो नंबर्स में आप इसको पलट सकते हो।
तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नंबर्स में होल्ड करता है, यहाँ पे होल्ड नहीं करता। तो ये बात ध्यान रखना, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, एक और देख लो भाई। सिमिलरली व्हाट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसे ही 4 ऑप्शन पूछ लेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो उसमें एक ऑप्शन वो आपको ये भी दे के रखेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बट ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आओ देख लो ना। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर वैसे खोल ही नहीं सकते, आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ब्रैकेट्स ओपन कीजिए। सो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको 2ab लिखना है तो इसको पलटना पड़ेगा। अगर आप 2ab लिखना चाहते हो तो बी ए को पलट के ए बी लिखना पड़ेगा, बट हम तो जानते हैं बी ए बी के बराबर नहीं होता। तो अगर बी ए बी के बराबर नहीं होता तो इस टर्म को 2ab आप नहीं लिख सकते, 2ab नहीं लिख सकते, तो यही इसका फाइनल आंसर है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कभार 1 मार्क में इस तरह की चीज़ें पूछ लेता है और बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो मैं रब कर दे रहा हूँ इसको। सबका एक ही मेन रीज़न है, इस वजह से नहीं होता ऐसा, क्योंकि ए बी बी ए के बराबर नहीं होता, और ये लास्ट सेशन में हमने अच्छे से देखा है। चलिए भाई, आज का सेशन शुरू करते हैं। अच्छा, आज का सेशन शुरू करने से पहले एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन जहन में आ रहा है, तो वो दिखा दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन कहता है, इफ A is a square matrix of order 2, मतलब A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की। ऑर्डर 2 का मतलब 2 क्रॉस 2, whose elements are given by ठीक है, ये उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। देन फाइंड ए स्क्वायर। बढ़िया सवाल है, लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो कहता है कि एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, मतलब 4 एलिमेंट होगा, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस, मतलब जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के एंट्रीज हैं वो ये दी हुई हैं आपको। तो ए स्क्वायर निकलवा रहा है। चलिए आइए देखिए सोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले ए ही लिख दे। व्हाट इज ए भाई, आई बराबर जे, मतलब ये तो डायगोनल एंट्रीज की बात हो रही है, और आई नॉट इक्वल टू जे मतलब नॉन डायगोनल एंट्रीज, मतलब डायगोनल को छोड़ के बाकी एंट्रीज की बात हो रही है। तो ये डायगोनल एंट्रीज है, तो डायगोनल एंट्रीज कितनी दी हुई है मुझे, 0, तो डायगोनल एंट्रीज में लिख दो 0। और डायगोनल के अलावा बाकी एंट्रीज कैसी दी हुई है आपको, -1। सो ये तो पहले मैंने आपको ए लिख के दिखा दिया। अब ए आ गया, ए स्क्वायर आप निकाल लेना, इजीली कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आ जाती हैं चीज़ें ऐसी पेपर में। चलिए ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। भाई बड़े सवाल आते हैं इस पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या टॉपिक है, दिस इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप लोगों को निकालना सिखाया जा रहा है। ट्रांसपोज से हम क्या समझते हैं, क्या होता है एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, जरा देखिए। मान लीजिए let A equals to Aij M cross N be any matrix। ठीक है भाई, A कोई मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज है Aij और उसका ऑर्डर क्या है M क्रॉस N, वो कोई मैट्रिक्स है। अब मैं A ट्रांसपोज आपको निकालना सिखा रहा हूं। पहले कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर एग्जांपल्स के बाद ये डेफिनेशन पे आएंगे। डेफिनेशन मेन है। देखिए भाई, पहले 1-2 एग्जांपल्स देखिए। मान लो एक मैट्रिक्स है मेरी A 1 2 3 4 और मुझे बोला गया है कि A ट्रांसपोज निकालो। अच्छा, ट्रांसपोज के लिए नोटेशन 2 चलती है, या तो कई लोग AT लिखते हैं या कई लोग A के ऊपर ये डैश लगा देते हैं, दोनों का मतलब A ट्रांसपोज है। ठीक है, स्मॉल t भी लिख लेते हैं कई लोग, मतलब ऐसा भी आ जाता है कभी कभार, इट इज ऑल्सो A ट्रांसपोज, बट ज्यादातर आपको ये A के ऊपर डैश लगा हुआ मिलेगा, या AT।
ए टी मतलब ए ट्रांसपोज, ए डैश का मतलब भी ए ट्रांसपोज। तो देखिए जरा ध्यान से, ये मैट्रिक्स ए दी हुई है और आपसे कहा गया है कि ए का ट्रांसपोज निकालिए। अब ए का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना, 5-6 एग्जाम्पल दे रहा हूँ एंड देन फिर ये डेफिनेशन निकाल के देंगे इसकी। ट्रांसपोज करना क्या है, जो एक चीज को पकड़ लो, जो मैट्रिक्स के रो हैं उसे कॉलम बना दो बस, मतलब मैट्रिक्स को पलट दो इस तरीके से, जैसे ये 1 2 अभी हाल फिलहाल रो में लिखा है, इसे कॉलम में उतार दो तो ये ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4। तो दिस इज ए ट्रांसपोज। एक और देखते हैं, 5-6 एग्जाम्पल देके डिकोड करेंगे, डेफिनेशन निकालेंगे। देखिए भाई, डेफिनेशन ही मेन है। मान लो एक मैट्रिक्स है ए, 1 2 3 4 5 6, मुझे ए ट्रांसपोज लिखना है, तो जो रो है उसे कॉलम बना दो, तो 1 3 5 2 4 6। मान लो एक मैट्रिक्स है बी और मुझे बी ट्रांसपोज लिखना है, मान लीजिए बी है आपका 1 2 3 और मुझे लिखना है बी ट्रांसपोज, तो कैसे लिखोगे, ये रो है इसे कॉलम बना दो, इट मीन्स 1 2 3, ये बी ट्रांसपोज आ गया। एक और देखिए, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है सी और मुझे सी ट्रांसपोज लिखना है, तो ये कॉलम है इसे रो बना दो, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको ट्रांसपोज बोलते हैं, ठीक है। एक चीज नोटिस करो जरा, छोटी सी चीज नोटिस करो, ये डेफिनेशन निकालेंगे ए ट्रांसपोज की। यहां पे ए का ऑर्डर क्या था, 2 क्रॉस 2, तो ए ट्रांसपोज का क्या हो गया, 2 क्रॉस 2, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहां पता लगेगा ए का ऑर्डर क्या था भाई, 2 क्रॉस 3, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 2, मतलब पलट जाता है ऑर्डर। यहाँ पे बी का ऑर्डर देखो, बी का ऑर्डर क्या था, 1 क्रॉस 3, लेकिन बी ट्रांसपोज कितना हो गया, 3 क्रॉस 1। सिमिलरली अगर आप सी का ऑर्डर देखोगे 3 क्रॉस 1, तो सी ट्रांसपोज का ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3। तो मतलब यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर आप किसी सर्टेन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हो तो ऑर्डर चेंज हो जाता है ना, इस तरीके से। सो अगर ए ऐसा है देन ए ट्रांसपोज अंदर क्या आएगा वो थोड़ी देर में देखेंगे। हाँ, ये कंफर्म है कि ऑर्डर उसका n क्रॉस m आएगा। चलिए अभी एलिमेंट्स को भी डिकोड करते हैं, ध्यान से सुनना भाई। इस मैट्रिक्स पे आओ, ये A11 है, A12 है, A21 है और ये A22 है। तो देखो A11 तो अपनी जगह पे है, बट जो ये A12 है ये A21 की जगह पे आ गया। चेक करो व्हाट इज A12, A12 इज 2, तो 2 तो यहां पहुंच गया, तो A12 21 की जगह पे आ गया और A21 12 की जगह पे आ गया। चेक कर लो, आओ यहां दिखा देते हैं। A11 11 तो 11 ही है, लेकिन जब ये A12 है, व्हाट इज A12 3, बट A12 A21 की जगह पे आ गया और A21 क्या है 2, तो 21 12 की जगह पे चला गया। मतलब हो क्या रहा है, आई जे जे आई में चेंज हो जा रहा है, जो आई जे था वो जे आई में चेंज हो जा रहा है। मतलब A12 A21 हो जा रहा है, A13 A31 हो जा रहा है, A23 A32 हो जा रहा है। तो मतलब ट्रांसपोज में होता क्या है कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए आई जे ए जे आई में बदल जाता है। तो ये है ट्रांसपोज की डेफिनेशन, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐसा होता है। तो इसको हमने एक एग्जाम्पल से समझा। चलिए ग्रेट, आगे देखिए जरा, ध्यान से सुनना। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट्स है बी आई जे और जिसका ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू। ठीक है, एक मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट्स है बी आई जे और उसका ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू। तो व्हाट इज बी ट्रांसपोज पता होना चाहिए, बी आई जे बी जे आई में बदल जाएगा और पी क्रॉस क्यू क्यू क्रॉस पी में बदल जाएगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बी ट्रांसपोज। तो आराम से समझ में आ जाता है। चलिए ठीक है, आई होप आप लोगों को ट्रांसपोज तो निकालना आ ही गया। ट्रांसपोज हम निकालना सीख ही गए हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं फटाफट से। मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड आई हैव टू फाइंड A ट्रांसपोज। कैसे निकालेंगे, रो को कॉलम बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से आप A ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन, कुछ रिव्यूज कह लो, ऑब्जर्वेशंस कह लो, जो मर्जी कह लो, एक एक का प्रूफ भी देंगे, देखते रहो ध्यान से जरा। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो खुद आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। चेक कर लीजिएगा, बना के देख लेते हैं ना।
1001 जब आप ट्रांसपोज निकालोगे, सो अगेन 1001, तो याद रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहती है। ये देखना भाई, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए। चेक करा देते हैं। ए ट्रांसपोज निकालो तो क्या आया 1 2 3 4। अब जो भी है इसका वापस से ट्रांसपोज निकालो तो क्या आया 1 3 2 4। आप चेक करो, ये तो ए हो गया। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए। ठीक है, याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, ये बड़े काम की चीज है, बहुत काम आने वाला है। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मतलब चाहे तो जोड़ के ट्रांसपोज कर दो या ट्रांसपोज करके जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। बट इसको इस्तेमाल किसी अलग तरीके से करेंगे, अभी दिखाता हूं कैसे। सेम गोज विद नेगेटिव। मैं एग्जांपल दे दूं उसका छोटा सा, क्योंकि इस पर समय बर्बाद नहीं करना ना हमें बाद में। मान लो ए है 1 2 3 4, बी है 4 3 2 1। ठीक है भाई, पहले ए ट्रांसपोज निकाल लो जल्दी जल्दी। सो 1 2 3 4, बी ट्रांसपोज निकाल लो फटाफट, 4 3 2 1। ठीक है, पहले ये राइट हैंड साइड ही निकाल लो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आइए फटाफट से ऐड करो ने जल्दी जल्दी, 5 5 5 5। ये राइट साइड आ गई। अब लेफ्ट साइड की बारी। लेफ्ट साइड करना क्या है, पहले ए प्लस बी को जोड़ना है। ए और बी को जोड़िए। आइए भाई जोड़ देते हैं ए और बी को। कितना आ गया ये 5 5 5 5। जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो सिमिलर 5 5 5 5। चेक कर लो, तो ये दोनों सेम है। मतलब जोड़ के ट्रांसपोज कर दो या ट्रांसपोज करके जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ आर सेम। ठीक है, याद रखना इसको। इसको इस्तेमाल ऐसे नहीं करेंगे, इस्तेमाल कैसे करेंगे अभी बता रहा हूं। नंबर 4 सबसे मेन प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा बच्चे यहीं गड़बड़ करते हैं। ए बी ट्रांसपोज प्रोडक्ट पे क्या होता है, ए बी ट्रांसपोज इज सेम एज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। याद रखना प्रोडक्ट में पलट जाता है। ठीक है, याद रखना प्रोडक्ट में पलट जाता है। ए बी होल ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, इसको याद रखना बस। ठीक है, आओ समझाते हैं इसका सेंस क्या है। सेंस से पहले एक एग्जांपल देखिए छोटा सा। इफ ए इक्वल्स टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा such that A plus A transpose is identity matrix, then find the value of अल्फा। तो अल्फा आपको बताना है। क्या गिवन है आपको, A प्लस A ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है एंड यू हैव टू फाइंड अल्फा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सोल्यूशन गोज लाइक दिस। ए है हमारे पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आपको एक कंडीशन गिवन है, सिंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज आई, तो ए लिखो पहले, ए इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए ट्रांसपोज, यहीं पे ट्रांसपोज निकाल लो ए का, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस इक्वल टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ध्यान रखना। इन्हें ऐड करो, जब आपने ऐड किया तो ये तो 2 कॉस अल्फा, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होगी ना, ये साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कैंसिल हो गया। सिमिलरली माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कैंसिल हो गया, कॉज अल्फा प्लस कॉज अल्फा हो गया आपका 2 कॉज अल्फा। राइट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब 1 0 0 1। अब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वेट कर सकते हो। सो लेफ्ट साइड पे है कॉज अल्फा 2 टाइम्स कॉज अल्फा एंड राइट साइड पे है आपका 1। सो देयरफॉर आई कैन राइट 2 cos अल्फा इज 1। सो cos अल्फा इज हाफ। तो cos हाफ कब होता है सब लोगों को पता है और होना भी चाहिए, π/3 पर। तो यहां से अल्फा का वैल्यू कितना आ जाता है, सिंपली π/3। बहुत सिंपल है, आराम से हो जाता है। ठीक है भाई, ग्रेट। हटा रहा हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। अब सुनो भाई ध्यान से,
ये वाली प्रॉपर्टी हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसको हम कैसे यूज में लेंगे, याद रखना है इसको। देखो भाई, है तो ये ऐसा, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज का मतलब सेम गोज विद नेगेटिव, मतलब चाहे जोड़ के ट्रांसपोज कर दो या ट्रांसपोज करके जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे ये देखिए, जब कभी भी होल पे, प्लस में होल पे ट्रांसपोज लगा हो तो ये ट्रांसपोज अंदर ट्रेवल कर जाता है। मतलब सपोज मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूं और ऐसा लिखा हुआ आ गया, तो इस ट्रांसपोज को आप अंदर ट्रेवल करा सकते हो, एक्स ट्रांसपोज प्लस वाई ट्रांसपोज, ठीक है कि नहीं। जैसे मान लो हम कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं, ए प्लस सी, ये ए ट्रांसपोज है और ऊपर भी ट्रांसपोज लगा हुआ है, तो जब ये होल पे ट्रांसपोज है तो इस ट्रांसपोज को आप अंदर ट्रेवल करा सकते हो। तो जब आप इसे अंदर लेके आओगे तो एक बार इस पे ट्रांसपोज लगेगा और इस पे, तो देखो जरा, सो दिस इज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज। बस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो तो ए होता है, ये पहला ऑब्जर्वेशन, सॉरी सेकंड वाला। तो इस तरीके से यूज कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना। एक और एक अमेजिंग, ऐसा एक अमेजिंग एक्सप्रेशन दिखाते हैं, देखिए जरा ध्यान से। मान लो ऐसा लिखा आ जाए, ए बी माइनस सी डी होल ट्रांसपोज, तो प्लस और माइनस दोनों के लिए सेम होता है, मतलब ये ट्रांसपोज अंदर माइनस में भी ट्रेवल करेगा, तो एक बार ये इसके ऊपर लग जाएगा, एक बार ये इसके ऊपर। सो ए बी ट्रांसपोज माइनस सी डी ट्रांसपोज, लेकिन ये तो प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के लिए क्या प्रॉपर्टी है, पलट जाता है, तो ये पलट जाएगा। सो दिस इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज। तो इस तरह के बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे अभी जब आगे करेंगे तो, ठीक है भाई, समझ में आ गया ये। तो यार ट्रांसपोज निकालना कोई बड़ा टास्क नहीं है। तो जो पहले 5-6 क्वेश्चंस हैं बुक में, 3.3 एक्सरसाइज के, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है, उसमें समय बर्बाद मत करना, क्योंकि वो सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। और बेसिक है यार, आप ट्रांसपोज निकाल के ही क्या हासिल कर लोगे। अगर आपसे कोई ऐसा कह दे, एक मैट्रिक्स दे दी ए, एक मैट्रिक्स दे दी बी, और आपसे कह दे कि शो करो ए प्लस बी ट्रांसपोज इज सेम एज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो कोई बड़ा टास्क नहीं है, इजीली टैकल किया जा सकता है, कोई भी बच्चा आराम से कर लेगा जिसे मैट्रिक्स का जरा सा भी नॉलेज है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इस तरह के प्रॉब्लम्स के ऊपर। अब ज़रा आगे देखिए, सबसे बेहतरीन चीज़ इस चैप्टर में जो अब आने वाली है, जो सबसे ज़्यादा आफत करती है बच्चों को ट्रांसपोज में, वो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उस पर काम कर रहा है। देखिए भाई, ये ट्रांसपोज के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसपोज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो पढ़ा रहे हैं। सो ये क्या है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक matrices। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक matrices। तो याद रखना, डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। जब भी हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो ए का एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना मैंडेटरी है। तो याद रखना, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में जो मैट्रिक्स ए होती है वो स्क्वायर होनी चाहिए, मतलब 1x1 हो, 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो। हालांकि 4x4 के क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। सो लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। देन पहला, ए इज सिमेट्रिक। सो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज इज ए। ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब समझ लें, जो लोग हमसे पढ़ते हैं ऑफलाइन, जुड़े हुए हैं शुरू से, उन लोगों को तो स्टार्टिंग से पता है, बहुत इस्तेमाल करता हूँ इस शब्द को मैं, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लोग समझ ले। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है ये बात दोनों तरफ से वैलिड है, मतलब नीचे से ऊपर भी, ऊपर से नीचे भी। मतलब पहले ऊपर से देखिए, कोई भी मैट्रिक्स मैट्रिक है, उस बात का मतलब क्या है कि वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल है। तो अगर ए इस मैट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज के इक्वल होगी। उल्टा पढ़ो, उल्टा भी फॉलो करेगा कि अगर ए ट्रांसपोज ए है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब वो मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर होनी चाहिए। उल्टा पढ़ो, अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर आ गई तो क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक। एग्जाम्पल के तौर पे दोनों तरफ से समझते हैं। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम में मैं आपसे कह दूं कि एक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इस बात का मतलब है कि एक्स का ट्रांसपोज एक्स के बराबर होगा।
अगर कोई आपसे कह दे कि डी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इस बात का मीनिंग है कि डी का ट्रांसपोज डी के बराबर होगा। अगर एग्जाम में कोई आपसे कह दे कि x प्लस वाई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब x प्लस वाई का ट्रांसपोज x प्लस वाई के बराबर होगा। सिमेट्रिक का मतलब खुद का ट्रांसपोज खुद के बराबर होना चाहिए। अब इस डेफिनेशन को उल्टा पढ़ते हैं, अगर a ट्रांसपोज a के बराबर आ गया तो a को सिमेट्रिक कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई क्वेश्चन करते करते मुझे y ट्रांसपोज y के बराबर मिल गया तो y ट्रांसपोज तो y आ गया, सो y इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर d ट्रांसपोज d के बराबर आ गया सो d इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर x माइनस वाई का ट्रांसपोज x माइनस वाई के बराबर आ गया सो x माइनस वाई इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कभी भी किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना हो तो उसका ट्रांसपोज निकालो खुद के बराबर आना चाहिए, तो सिमेट्रिक। ठीक है, याद रखना। सेकंड डेफिनेशन, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो गई। सेकंड डेफिनेशन, A इज स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कब कहेंगे? जब A का ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल हो। सिमेट्रिक में A ट्रांसपोज A के इक्वल और स्क्यू सिमेट्रिक में A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल। इफ एंड ओनली इफ का मतलब इसका मीनिंग ये और नीचे वाले का मीनिंग ये, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज माइनस A के बराबर होगा, उल्टा पढ़ो। अगर A ट्रांसपोज माइनस A के बराबर आ गया तो A को स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। आइए एग्जांपल, पहले ऊपर से नीचे समझते हैं। मान लो मैं आपसे कह दूं कि कोई मैट्रिक्स C है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इस बात का मीनिंग क्या निकालूंगा कि जो C का ट्रांसपोज है वो माइनस C के इक्वल है। अगर सपोज मैं कह दूं कि XY एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या मीनिंग निकलेगा? XY का ट्रांसपोज माइनस XY के बराबर होगा। ठीक है कि नहीं? उल्टा पढ़ते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने नेगेटिव के बराबर आ जाए तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। मतलब कोई मैट्रिक्स थी Z, उसका ट्रांसपोज अगर माइनस Z के बराबर आ गया तो Z को स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। लाइकवाइज अगर x माइनस वाई का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ x माइनस वाई के बराबर आ गया तो x माइनस वाई को स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। इंटरेस्टिंग है, आसान है, आराम से हो जाएगा। तो मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो ट्रांसपोज निकालो, वो ट्रांसपोज नेगेटिव के बराबर आना चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाना है तो ट्रांसपोज निकालो, खुद के बराबर आना चाहिए। एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखो भाई जरा ध्यान से। ए दिया हुआ है मुझे 1 2 3 4। पहला पार्ट कहता है शो करो A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सोल्यूशन गोज लाइक दिस। A है आपका, लगे हाथों A ट्रांसपोज भी निकाल लो। अब मेरी बात सुनो, A को सिमेट्रिक नहीं दिखाना, A प्लस A को सिमेट्रिक दिखाना है। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब कहेंगे? जब उसका ट्रांसपोज खुद के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक कहलाएगा। तो किसे सिमेट्रिक दिखाना है? A प्लस A ट्रांसपोज को। तो एक काम कर लेता हूं, उसे मैं X लेट कर लेता हूं। किसको? A प्लस A ट्रांसपोज को। सो देयरफॉर मैट्रिक्स X कितना आ गया मेरा? 2 5 5 और 8। मुझे A प्लस A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक दिखाना है, बट A प्लस A ट्रांसपोज को तो मैं X मान चुका हूं। इट मींस मुझे X को सिमेट्रिक दिखाना है। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना हो तो क्या करो? उसका ट्रांसपोज निकालो, खुद के बराबर आना चाहिए। तो आपको X को सिमेट्रिक दिखाना है तो X का ट्रांसपोज निकालिए। तो ये आ गया 2 5 5 8। अरे ये तो वापस X के बराबर आ गया। सो देयरफॉर X इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप क्लियर है, सिंपल है, आराम से बनेगा ये। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट, शो A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, देखिए भाई जरा ध्यान से, मैं ये रब कर दे रहा हूं। इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो आप लेट कर लो y किसे? A माइनस A ट्रांसपोज को। A माइनस A ट्रांसपोज को आप क्या लेट कर लो? y लेट कर लो। अब अगर A माइनस A ट्रांसपोज y है तो इट मीन्स आपको y को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है।
एक सेकेंड वेट कीजिएगा प्लीज। हाँ जी, देखिए मैंने A माइनस ए ट्रांसपोज को Y एज्यूम कर लिया। अब आपको Y को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, पहले Y निकाल लो। सो A माइनस ए ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करो आमने सामने, 1 में से 1 गया 0, -1 1 और 0। अब आपको Y को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब कहलाएगी, जब उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आए। तो आप पहले Y का ट्रांसपोज तो निकालो। अब y के ट्रांसपोज में और y में अंतर देखो, जरा चेक करो। देखो भाई, ये नेगेटिव ही तो आ रहा है, चेक करो ना। ये 1 है तो यहाँ पे -1 है, यहाँ -1 है तो यहाँ पे 1 है। आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल सकते हो। तो जैसे ही आप इसमें से माइनस कॉमन निकालोगे तो ये 0 -1 1 0 बनेगा। सो दिस इज -y। चेक करो ना, दिस थिंग इज -y। आप चेक करके देख लो ना, y में अगर आप नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा। तो यहाँ पे y का ट्रांसपोज -y के बराबर आ गया। इसका मतलब y एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिंपल, आराम से हो जाएगा। आइए इस पे एक दो प्रॉब्लम्स देखते हैं, छोटे छोटे बोर्ड्स में कई बार प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। ये बड़े काम की चीज है। देखिए भाई, ठीक है भाई, ये प्रॉब्लम है, बोर्ड्स का आया प्रॉब्लम है। कहता है कि इफ दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और आपको ए और बी का वैल्यू चाहिए। तो आइए देखिए, सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। सिंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, पूरा लिखिएगा, क्योंकि ए स्क्यू सिमेट्रिक है, इस बात का मतलब क्या है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा। अब ए का ट्रांसपोज लेफ्ट में निकालिए, करिए इसका ट्रांसपोज, 0 a -3 2 0 -1 b 1 एंड 0 एंड राइट साइड में माइनस ए, मतलब ए में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, सारे एलिमेंट्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 -2 -b -a 0 -1 3 1 और 0। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर है, देखिए बराबर लगा हुआ है ना बीच में, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए लेफ्ट में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे माइनस ए है। सो देयरफॉर 2 इक्वल्स टू -a एंड b किसके इक्वल दिया हुआ है, 3 के, b इज 3। सो हेंस a is 2 एंड b is 3। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स पेपर में आते रहते हैं। अच्छा प्रॉब्लम है, देख लीजिएगा। मैं लेफ्ट से रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं इसका। ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको कराया, ये 2018 बोर्ड्स में 1 मार्कर था, ठीक है। ऐसे ही 2016 बोर्ड्स 1 मार्क में एक प्रॉब्लम था कि एक मैट्रिक्स है A 0 3 3 A 2B 1 3 -2 3 -1। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो फाइंड करने के लिए बोलता है ए और बी। सिमिलर प्रॉब्लम है, ये स्क्यू सिमेट्रिक पे था और ये सिमेट्रिक पे है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको बनाइएगा भाई, अच्छा प्रॉब्लम है, इसको आराम से किया जा सकता है, ठीक है ना, कीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ना बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स कराते हैं आपको, प्रूव करने वाले। इसमें प्रूफ कैसे किया जाता है, तो कुछ जिसकी डेफिनेशंस ठीक है ना वो तो कर देगा सारा, जिसकी डेफिनेशंस में कमी है उसको दिक्कत आएगी।
और हमारी डेफिनेशंस ठीक है। सो देखिए भाई क्या कहना चाहता है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने से ज़्यादा आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज़ है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक रिजल्ट है, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला शो करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या शो करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक शो करना है। अभी एक एग्जाम्पल कराया था मैंने आपको, उस एग्जाम्पल में हमने इसको सिमेट्रिक प्रूफ किया था। अब अगर किसी बच्चे को ये प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए तो वो क्या करेगा, एग्जाम्पल लेगा और एग्जाम्पल से प्रूफ कर देगा, बट एग्जाम्पल से कभी प्रूफ नहीं किया जाता। जब कभी भी हम किसी चीज को प्रूफ कर रहे होते हैं तो हमें जनरल प्रूफ देना होता है, एग्जाम्पल से प्रूफ नहीं किया जाता। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे मैं बता रहा हूं। देखिए भाई सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। क्या लिखा है, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब दुनिया में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबके लिए वैलिड है। एक बार आज प्रूफ कर दोगे हमेशा वैलिड है। मतलब कोई भी मैट्रिक्स को अगर अपने ट्रांसपोज से जोड़ोगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो हमेशा सिमेट्रिक होगी। ये बताता है रिजल्ट, कितना पावरफुल रिजल्ट है। ए सिमेट्रिक नहीं है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी मतलब कोई सी भी उठा लो दुनिया की स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर उस मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को जोड़ोगे तो आंसर हमेशा सिमेट्रिक मिलेगा। आइए प्रूफ करके दिखाते हैं। हाँ भाई, जिसको डेफिनेशन क्लियर है ना वो तो जीत जाएगा। कोई मैट्रिक्स एक्स है, एक्स को सिमेट्रिक कब कहेंगे, जब एक्स का ट्रांसपोज एक्स के बराबर हो। उल्टा भी तो फॉलो करेगा। आ जाओ भाई, मुझे किसे सिमेट्रिक दिखाना है, इस मैट्रिक्स को, इसको, तो इसका ट्रांसपोज खुद इसके बराबर आना चाहिए, ऐसा ही तो है भाई। इसको सिमेट्रिक दिखाना है तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो इसका ट्रांसपोज खुद इसके बराबर आना चाहिए, ये मेरा टास्क है। तो आओ इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। सो मैं निकालता हूं ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, अगर ये होल पे ट्रांसपोज हो तो ये ट्रांसपोज अंदर ट्रेवल कर जाता है, तो इसे अंदर ट्रेवल कराओ, एक बार ये इसके ऊपर एक बार ये इसके ऊपर, तो ये आ गया ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सिंपल। अब ये तो ए ट्रांसपोज है और ये क्या लिखा है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये तो ए के बराबर होता है। सो दिस इज ए प्लस, ठीक है, दैट इज, आपने इसका ट्रांसपोज निकाला और ये किसके बराबर आ गया, ए ट्रांसपोज प्लस ए। तो प्लस में आगे पीछे लिखने में कोई हर्ज नहीं होता, प्रोडक्ट में नहीं पलट सकते, प्लस में आगे पीछे हमेशा पलट सकते हैं, ठीक है। तो आ गया, आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और ये खुद अपने ही इक्वल आ गया। सो हेंस हो गया प्रूफ, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन का खेल है और कुछ नहीं है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, शो करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। हमेशा हमेशा होगा ये, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक देगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक देगा। आइए देखिए प्रूफ करते हैं, पर डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जिसको डेफिनेशन पता है वो तो कर लेगा। y स्क्यू सिमेट्रिक कब कहलाएगा, जब y का ट्रांसपोज माइनस वाई के इक्वल आना चाहिए, मतलब y का ट्रांसपोज निकालो वो अपने नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब मुझे इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, तो आप पहले इसका ट्रांसपोज निकालिए, ये अपने नेगेटिव के बराबर आना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो आइए देखते हैं, तो आप a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब ट्रांसपोज पढ़ा रहे थे कि माइनस में ये ट्रांसपोज अंदर ट्रेवल कर जाता है, तो अंदर ट्रेवल कराओ इसे। सो दिस इज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ए होता है। अच्छा देखो, ये ए माइनस ए ट्रांसपोज है, ये ए ट्रांसपोज माइनस ए है, जरा माइनस तो कॉमन निकालो जरा। हाँ भाई, राइट साइड से जरा माइनस तो कॉमन निकालो। अरे ये क्या मिल गया, इसका
ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के बराबर आ गया, चेक कर लो। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने ही नेगेटिव के बराबर आ गया, तो इस केस में इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा? स्क्यूज मैट्रिक्स। सो देयरफॉर आई कैन से A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यूज मैट्रिक्स। शानदार सवाल है, बेहतरीन, देख लीजिए भाई। तो ये आज हम जान गए कि अगर A कोई सिमेट्रिक A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा और A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चलिए देख लीजिए, कॉपी करना है कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब देखिए भाई, एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के बीच में एक क्वेश्चन को लेके, अभी समझ में आ जाएगा 2 मिनट में, ये लास्ट थिंग आज की क्लास के लिए। एक बहुत बड़ा मिथ है, वो बस्ट करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत सवाल देखे होंगे आपने। पता नहीं लोगों को मुश्किल क्यों लगता है, बट मुश्किल है नहीं। ध्यान से सुनना, क्या लिख रहा हूं मैं? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, आपने कई क्वेश्चंस देखे होंगे कि एक मैट्रिक्स दे देता है और कहता है कि इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करो। आप लोग पी और क्यू लेके करते हो उसको। आइए उसका कारण बताते हैं। क्या लिखा है? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब हर स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। मतलब हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के 2 टुकड़े किए जा सकते हैं और उसमें से एक टुकड़ा सिमेट्रिक होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक। यही कहना चाह रहा है कि मान लो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उसे 2 हिस्सों में तोड़ सकते हो। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब जिसमें से एक टुकड़ा सिमेट्रिक होगा हमेशा, एक टुकड़ा स्क्यू सिमेट्रिक होगा हमेशा। आइए प्रूफ देते हैं इसका। पेपर में नहीं आएगा बट आपके जानने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, अब इसको मुझे 2 हिस्सों में तोड़ना है, 2 हिस्सों में तोड़ना है, और जिसमें एक टुकड़ा सिमेट्रिक हो और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हो, और इन्हें जोड़ के ए भी आना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अभी मैंने 2 मिनट पहले एक रिजल्ट पढ़ाया आपको कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है ना, क्योंकि ए आपको पता है तो ए ट्रांसपोज तो निकाल ही पाओगे। तो मतलब एक टुकड़े को मैं, क्योंकि हमेशा सिमेट्रिक होना चाहिए, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, तो हमेशा सिमेट्रिक ये होता है और हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक ये होता है। तो मतलब इस वाले बॉक्स पे मैं ये लिख सकता हूं, प्लस इस वाले बॉक्स पे मैं ये लिख सकता हूं, और इनको जोड़ के क्या आना चाहिए? इनको जोड़ के आपको ए मिलना चाहिए। लेकिन 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 वेट फॉर अ वाइल, जब आप ब्रैकेट खोलोगे ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कटेगा, ए और ए कितना आ गया? 2a, बट लेफ्ट साइड में तो ए है, मतलब इनको जोड़ के ए नहीं आ रहा। दिक्कत आ रही है ना, क्योंकि 2a आ रहा है। तो इस 2 के इफेक्ट को, क्योंकि अगर ये अभी a है और ये अभी a है और a को a से जोड़ोगे तो आंसर 2a आएगा, बट अपने को तो a चाहिए, इसीलिए यहां पे हाफ लगा दो। उसका बेनिफिट हाफ a प्लस हाफ a आ जाएगा। तो आप लोग याद करो, जो क्वेश्चन आप करते हो उसमें इसी को आप p मानते हो, इसी को आप q मानते हो। आप लोगों को नोटिस आ जाएगा, याद आ जाएगा। जिन लोगों ने भी क्वेश्चन करे तो इसको p लिया जाता है और इसको q लिया जाता है। कारण है p और q लेने का, p को सिमेट्रिक होना पड़ेगा, तो सिमेट्रिक हमेशा a प्लस a ट्रांसपोज होती है।
क्यू को स्क्यू सिमेट्रिक होना पड़ेगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होती है, जोड़ के ए भी आना चाहिए, और अगर जोड़ के ए लाना है तो भाई इन्हें जोड़ोगे तो 2a आएगा। तो इस 2 को खत्म करने के लिए हाफ हाफ लिया मैंने यहां पे। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ए को आपको 2 हिस्सों में तोड़ना है तो हाफ हाफ ही करना पड़ेगा। सो हाफ प्लस हाफ, तो इसीलिए इसको पी लेते हैं और इसको क्यू लेते हैं। ठीक है भाई देखो इसके ऊपर प्रॉब्लम मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा। तो अभी मेरी तरफ से मैट्रिसेस पूरा वाइंड अप हो जाता है। जो नेक्स्ट सेशन होगा बहुत बढ़िया, बहुत ह्यूज सेशन होगा। क्यों, उसके अंदर क्या क्या खास होगा, एक तो इस पर प्रॉब्लम कराएंगे, प्रीवियस ईयर में से बहुत सारे प्रॉब्लम कराएंगे, एग्जाम में किस किस तरह के प्रॉब्लम बनते हैं। मतलब अभी चैप्टर खत्म हो गया मेरी तरफ से आज, अब इसको समराइज करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। उसमें स्क्यू सिमेट्रिक पे प्रॉब्लम्स और किस तरह के प्रॉब्लम्स एग्जाम्पलर में दिए हुए, मतलब बहुत सारी चीजें नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को कराई जाएंगी। तो कोशिश है कि नेक्स्ट सेशन लंबा भी जा सकता है, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट सेशन में पूरा इसको वाइंड अप कर दिया जाए। तो देखो जो आज की सेशन में आप लोगों को कराया इसको ठीक से करिए, और कोई भी सेशन में दिक्कत रही हो, कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, होपफुली इसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।